आप लोग के बीच में मैं एक दर्द भरी कहानी बताने जा रही हूँ। आप लोग सुनिए, समझिए। ये गाना गायक कलाकार गाए थे, बीच में ड्योढ़ी रखे थे। वही आपको दर्दनाक घटना की कहानी में बता रही हूँ। एक परिवार था, माँ, दो प्राणी थे, बहुत गरीब थे दोनों। उसके पास, वो माता पिता के पास एक लड़की एक लड़का था। इतनी गरीबी थी घर में, इतनी गरीबी थी, क्या बताएं भैया। खाने के लिए कुछ नहीं था उस गरीब महिला के पास, पति के पास। किसी तरह से मजूरी धतूरी करके अपना पेट पर्दा अपना भी करते थे, और दो बच्चे थे, उनको पालन पोषण करते थे, अपना गुजर बसर कर रहे थे। और एक दिन ऐसे खुदा न खास्ता समय आया, पहली पत्नी गुजर गई। उसके 2-4 दिन बाद पिताजी, उसका पति गुजर गया। बच्चे दोनों अनाथ हो गए। अब बच्चे किसके सहारे जिए? बच्चे क्या खाएंगे? कौन खिलाएगा? यहाँ जिसके माँ बाप हैं, खिलाने में तो उसको इतना भारी पड़ता है। जो अनाथ बच्चा है उसको कौन पालेगा पोसेगा? कौन खिला सकता है खाना पीना, या पालन पोषण कौन कर सकता है? आप ही लोग बताइए भैया। बिन माँ के बच्चे को कौन, अगर दो में एक होता तो भी पाल लेते अपने, या माँ होती या पिता होते तो कोई न कोई पाल लेता। तो भाई छोटा था, बहन बड़ी थी। तो बहन बड़ी थी, बहन जब पिताजी गुजर गए, माता जी गुजर गई, समय बीतते गया, तो बहनियाँ अपन जाई मांग जांच के लाई आवे, भैया पालन पोषण करे, अपन खिलावे पिलावे और अपना खुद खाए। भाई खाएगी नहीं तो पौरुष कैसे चलेगा बच्ची का? वो भी तो बच्ची है। तो कुछ दिन ऐसे आते जाते लड़कियां 13-14 साल की हो गई थी। 13-14 साल की वो बच्ची हो गई थी। बच्चा भी हो गया था 10 साल का लगभग उम्र। लड़की 13-14, 14-15 साल की लड़की हो गई। तो उस गांव बगिया था, उस गांव में, और उसी रास्ते से बच्ची रोज जाती थी भीख मांगने। भाई का पालन पोषण करा, वो कौन काम कर सकती थी बेटी। तो साधु उसको अपने शिकंजे में फंसा लिया, और मंदिर पे जब वो भीख मांग के वापस होती थी तो लौटती थी, मिलती थी। फिर एक दिन भाई बोला, बहन तू कहाँ जाती है, इतनी देर की आती है, भीख कितना देर मांगती है? तो भाई बोला, मत जाओ बहन तुम, मैं काम करूँगा, मैं खिलाऊँगा। अब मैं 10 साल का होगा, कुछ तो करूँगा, भीख मांगूँगा। बहन ने जाकर उस साधु से बता दिया। तो साधु बाबा मन में पाप सवार हो गया, मन में भैया पाप सवार हो गए सधुआ के। कहे कि ऐसा है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तुम अपने भाई के यहाँ लाओ मंदिर में, उनका काम तमाम कर देते हैं। कितनी दर्दनाक घटना बा भैया। तू साधु है, साधु रह सवाधु रह भैया। दर्दनाक घटना। बहन ने फुसला के लेके गई मंदिर में, और साधु ने संसा लेके गया। बोला, बच्चा दर्शन करो, शिव जी का मुड़ी सर नीचे करो। और उसको क्या पता था कि आज मेरा अंत होने वाला है। तो वही भैया लड़केवा जब निहुरा, भोलेनाथ के दर्शन ले, संसा गले में लगाए के दोनों दावत हन। तो वही भैया रोता, अरे गोदी में खेलवलू दिहलू, ममता दुलारवा हो, कहतैबू बरसी जब सावन आए बहिनी, कहतैबू बरसी जब सावन आए बहिनी, कौने खातिर मारा तानू जनवाए बहिनी हो, कौने खातिर मारा तानू जनवाए बहिनी हो, दोसवाया देती बताई बहिनिया, हमारा गुनाहवा बतावा बहिनिया।
दोनों को कोई रहमदर्दी नहीं, हमदर्दी आई नहीं। बच्चा के जान उस संसार से दबा दी। भैया रोई रोई कहता, अरे गोदी में खेलवलू दिहलू ममता दुलारवा हो, पहतैबू बरसी जब सावनवाए बहिनी, पहतैबू बरसी जब सावनवाए बहिन। भाई के काम तमाम कर दिया बहन साधु मिलकर। ऐसे बहन को, ऐसे भाई को देश में भगवान उसको मुक्ति कभी न दे। अब अगले वीडियो में भाई मैं फिर मिलूँगी।